इस जन्म में जो हमें दुख मिलते हैं वह पिछले जन्म का कोई पाप होगा जो नष्ट हो रहा है, पर वो पुराने जन्म का पाप हमें इस जन्म में क्यों मिलता है या क्योंकि भोगना पड़ता है? तुम ही तो हो करने वाले। पीछे साल अगर जो अच्छा काम हुआ तो इस साल इनाम उसका मिलेगा, तो तुम्ही को तो मिलेगा। पीछे कत्ल किया, मुकदमा तुरंत दंड तो नहीं मिलता कहीं भी। इसी मृत्यु लोक में देखो 20-20 साल मुकदमा लड़ते हैं, इसके बाद सजा होती नहीं होती। तो भागवतिक बहुत बड़ा शासन काल है भगवान का। अब कितने जन्मों से हम जो जो करते चले आ रहे हैं उसका हिसाब हम ही को भोगना पड़ेगा। तो हम लोग जीव हैं, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो ऐसी लीला करके दिखाते हैं, तो हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो हमें भोगना पड़ता है, चाहे जितने जन्म के बाद मिले वो भोगना पड़ेगा। तो फिर जो कष्ट आते हैं वो मतलब सहे कैसे, मतलब पूरे परिवार को वो सहना पड़ता है? हाँ सर, तो वो पूरा संयोग होता है। जैसे किसी बकरे को जिंदा भूनकर खाने में 10 लोग बैठे थे, अब वही बकरा तुम्हारा लड़का बनेगा आके अकेला, और कोई बनेगा माँ बाप, कोई बनेगा बहन, कोई बनेगा परिवार, कोई बनेगा रिश्तेदार, कोई नातेदार, और ऐसा कर्म करेगा सबके डंडे चलेंगे, सबको जलना पड़ेगा, सबको रोना पड़ेगा। नाम जब भी करते फिर भी वो चीज सहन नहीं होती है। नहीं, अभी उस कोटि का नाम जप नहीं करते, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है जो सहन न की जा सके। बहुत कष्ट होता है। हाँ, अब भोगना तो पड़ेगा ही, अवश्य में भोगतव्यम। अब कष्ट तो देखो, तुम कितना भजन करते हो हमें पता नहीं, लेकिन हम कितना भजन करते हैं इतना हमें तो पता है ना। और हमारी दोनों किडनी फेल है, तो भोगना तो पड़ेगा। पर हम रो के नहीं भोग रहे, हम हंस के भोग रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा किया हुआ कोई कर्म है, उसका फल आया है। भगवान का भजन करते हुए मुस्कुरा के भोग रहे हैं। अब तुम कमजोर हो तो रो के भोग रहे हो, कमजोर मत बनो। देखो कैसे कैसे लोग पापाचरण करते हैं। एक गर्भस्थ शिशु की हत्या करा देना, आप लोग अपने में विचार करो, क्या ये पाप नहीं करते? गृहस्थी में गर्भ हत्या करा दी, वो भी तो जीव था। ऐसे कितने पाप है कि आप लोग करते हैं जिनको पता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। कोई माता को दुख होता है, अगर उसका बच्चा आंगन में खेलता कोई एक चाटा मार दे तो टूट पड़ेगी, और अपने गर्भस्थ गर्भ रूपी आंगन में बच्चे को वो स्वयं नष्ट करवा रही। अब बताओ, क्या ये भ्रूण हत्या गर्भ हत्या पाप नहीं है? क्या किसी जीव को काट कर, उसके अंग अंग काट कर उबाल कर खाना पाप नहीं है? क्या अंडे में बच्चा नहीं पैदा होता? ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं बनवा, तो ये सबका पाप का जो परिणाम आएगा तो रोना तो पड़ेगा ही, भोगना तो पड़ेगा।